जब सिस्टम किसी नौकरी की नोटिफिकेशन जारी करता है तो उन पेपर के डार्क ब्लैक अक्षर में हमें सब दिख जाता है कि इसमें सब कुछ काला ही होगा। अब तो ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन भी काले मन से ही निकाली जाती है। स्टूडेंट से एग्ज़ाम करवाने के नाम पर फ़ी वसूल की जाती है और फिर ना तो कोई वो एग्ज़ाम होता है और ना ही एग्ज़ाम पे चर्चा होती है, और हम स्टूडेंट के पास रह जाता है तो सिर्फ वही काले अक्षर। फिर भी उन काले अक्षरों को अपने छोटे से कमरे के बड़े से दीवार पर चिपका कर ही सांस में पढ़ाई करते हैं कि कभी तो सिस्टम और सिस्टम के लोगों को शर्म आएगी, कभी तो उन्हें हम बेरोजगारों पर तरस आएगी, या फिर कभी तो किसी बड़े अधिकारी मंत्री मीडिया को उन 2.5 करोड़ फॉर्म पर नजर जाएगी जिसका बत्ती बनाकर ये लोग देशभक्ति का दिया चला रहे हैं। लेकिन नहीं, तो ये मत भूलिए साहब कि हम युवाओं को भी दिया जलाने आता है। बत्ती को मसाल बनाने के औकात हम युवा भी रखते हैं, और जिस दिन उस मशाल को लेकर देश का युवा सड़क पर उतर गया ना, आपके काले मन और काले अक्षर का हिसाब किताब बराबर कर दिया जाएगा। युवा भारत की बात होती है तो सरकार और मीडिया चैनल सीना ठोक कर इतराते हैं, पर वहीं बात बेरोजगार भारत की आती है तो सरकार और बड़े बड़े मीडिया चैनल्स की बत्ती गुल हो जाती है। सनद रहे सरकार, ये एनालॉग नहीं डिजिटल इंडिया है। यहाँ लाइक और डिसलाइक दोनों एक ही अंगूठे से दिया जाता है। कलम पर राजनीति मत कीजिए, स्याही को स्याही रहने दीजिए, उसको खून बनने पर मजबूर मत कीजिए, वरना इस बार सड़क पर भ्रांति नहीं संपूर्ण क्रांति आ जाएगी। लोकसभा चुनाव के पहले एनटीपीसी और रेलवे की वैकेंसी की घोषणा हुई, 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म फिलअप किए गए, पैसे भी लिए गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि अब हम आगे क्या करें। लोकसभा के चुनाव भी फटाक से कर लिए जा रहे हैं और उसका रिजल्ट भी एकदम फिक्स डेट फिक्स टाइम पे आ रहा है। राज्यों में सरकार बनाने के लिए विधायक भी सेट हो जा रहा है। साला सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्था सेट नहीं हो पा रही है। कमाल है साहब। क्या एसएससी सीजीएल वालों की जिंदगी में सिर्फ पीटी या मेंस है, या कोई फाइनल रिजल्ट भी है? उनका कोई भविष्य भी है, या फिर सिर्फ चोचलेबाजी है? एक स्टूडेंट आपसे ये पूछता है कि आखिर कब तक सरकार और सरकारी आयोग हमारी जलती हुई जवानी को झुलसाते रहेंगे? आखिर कब तक हमारे जज्बातों को दरकिनार किया जाता रहेगा? आखिर कब तक हम अपने कैरियर को बनाने की जिद कैरी करते रहेंगे? 2017 वाला भी एसएससी का रिजल्ट अटका पड़ा है। 2018-19 का तो छोड़ ही दीजिए। आरआरबी वालों का भी कोई पता नहीं है, और ये एनटीपीसी वाले भी हिमालय की गोद में समाधि ले चुके हैं। तो ऐसे में हम स्टूडेंट क्या करें? किससे कहें, कहाँ जाएं? कमजोर क्या आपको सिर्फ रेलवे और एसएससी वाले ही मिले? तो चेयरमैन साहब याद रखिएगा, आपके चेयर के चक्के को खिसकते अब देर नहीं लगेगी। इनसे कोई सवाल पूछो तो कहते हैं कि कोरोना है इसलिए लेट हो रहा है। अच्छी चांदी काट रहे हैं आप, वो भी कोरोना के नाम पर। जब नीट और जेईई के एग्जाम कराते हैं तो आपका कोरोना गायब हो जाता है। जब बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़वाते हैं तो आपका कोरोना क्वारंटीन हो जाता है। लेकिन बात जब हम अपने रिजल्ट की करते हैं तो कोरोना आ जाता है। सही चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन गलत ना हमारे साथ हो रहा है, और इस गलत का सही जवाब तो देना पड़ेगा आपको। देखिए साहब, हर चीज की ना एक लिमिट होती है। पेशेंस का भी पेशेंस होता है, और अब ना लिमिट भी लिमिट क्रॉस कर चुका है। इस देश का युवा चोट से ज्यादा वोट को प्रेफरेंस देता है, और जिस दिन अपने इंडेक्स फिंगर से ईवीएम पर प्रेस कर दिया ना, तो आपका बिका हुआ प्रेस भी कहीं का नहीं रह जाएगा। और मीडिया वालों की क्या बात करें साहब, वो तो शर्म को हॉर्लिक्स और ग्लूकोन डी में मिला के पी गए हैं। इन्हें देश की बेरोजगारी, युवाओं के टूटते हौसले और हम स्टूडेंट के बिखरते सपनों से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया में चीन के माल के बहिष्कार की खबर चल रही है, पर इसी देश में हम युवाओं को, हम स्टूडेंट को बहिष्कृत किया जा रहा है। इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। इन्हें दलित, हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण सबकी खबर है, सिर्फ हम बेरोजगार स्टूडेंट की कानों कान खबर नहीं। तो बताइए ना साहब, हम आपका बाइकआउट क्यों ना करें जब आपने हमें सालों से बाइकआउट करके रखा है? आपकी खबर हमारे किसी काम की है ही नहीं, तो आप किस काम के हैं? और इस बार तो आप भी देखोगे कि हम स्टूडेंट और बेरोजगारों को बाइकआउट करने का नतीजा क्या होता है। हमारी संवेदनाओं को कुतरने का आगाज आपने किया है, तो हमारी भावनाओं से खेलने का अंजाम भी आप भी देखोगे। अगर आप हमारी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते तो आपको कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। और हाँ, आपके सिस्टम में जो दीमक लगा है ना, उसे साफ कर लीजिए अब भी, क्योंकि एक न एक दिन इसका हिसाब तो आपको देना होगा। और हमें कमजोर समझने का भूल मत कीजिएगा, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ना, उसका प्रैक्टिकल भी करते हैं।
हमें अपने अधिकारों को छीनने पे मजबूर मत कीजिए, क्योंकि हमें लोकतंत्र भी अच्छे से आता है और क्रांति भी। याद रखिएगा, जिस दिन देश का युवा पढ़ाई लिखाई छोड़ क्रांति पर उतर गया ना, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिस्टम की कुर्सी चरमरा जाएगी आपकी। और ये मत भूलिए कि लोकतंत्र में सत्ता का नशा ज्यादा दिन तक नहीं रहता, क्योंकि जो लोक है वही तंत्र है। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के। ओ सिकंदर